बंधुओं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं तब तो आप इस वीडियो को स्किप एकदम मत करिएगा और अंत तक देखिएगा। और अगर ये आपका पहला वीडियो है, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल में आए हैं और ये फर्स्ट वीडियो आप मेरा देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मुझे लगता है ये आपको वीडियो अंत तक देखना चाहिए। जेन्युइनली मैं आपसे बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वजह यह है कि इस वीडियो में पहली चीज़ तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप आसानी से, बहुत आसानी से ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और अपना करियर शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो यहाँ आकर के आसानी से जॉब कर सकते हैं और पीआर ले सकते हैं। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं यहाँ की और फिर सिटीजन बन सकते हैं या बिज़नेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो कौन लोग हैं, किनकी ये एलिजिबिलिटी है, कौन लोग इसके लिए पात्र हैं और किस तरह से आ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत ही ईजी वाला तरीका बताऊँगा आपको जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से आकर के ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर सकते हैं और अपना करियर सेटल कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली शर्त तो यही है, देखिए। Hello everyone and once again welcome into our channel. So today we are in City. This is Darling Harbour, the very famous place in Sydney. So please keep watching the video for more information till the end. नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है आपके दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे आप अवश्य बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके द्वारा सुझाए गए टॉपिक पर वीडियो बना करके और आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, आपकी क्वेरीज़ को जो है तो फुलफिल कर सकूँ। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. अब चलिए मैं आपको बताता हूँ वो सबसे इजी तरीका जो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आपके रास्ते खोल सकता है। तो कौन सा है वो तरीका मित्रों? तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है और आपको यहाँ पर वर्क परमिट लेना है, वर्क वीज़ा लेना है, तो आप एक तो तरीका है कि आप इंडिया से या जिस भी कंट्री में रहते हैं वहाँ से डायरेक्टली इनकी वेबसाइट को गो थ्रू करिए और जो भी इनके स्किल्ड माइग्रेशन वाले जो भी फील्ड्स हैं उनमें आप अप्लाई कीजिए, चाहे एजेंट के माध्यम से कीजिए और चाहे डायरेक्ट कीजिए और आप अपना जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कीजिए और उसके बाद में डायरेक्ट पीआर लेकर के आ सकते हैं। लेकिन मैं जिस बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ वो डायरेक्ट पीआर अपनी कंट्री से लेकर के आने वाला विषय नहीं है या वर्क परमिट डायरेक्ट लेकर के आने वाला नहीं है। ये एक आसान तरीका है, काफ़ी लोग जो हैं इसको फॉलो करते हैं। देखिए, ये किन लोगों के लिए आसान है ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वो है कि आप विजिटर वीज़ा लेकर के आप ऑस्ट्रेलिया आइए। जनरली विजिटर वीज़ा पहले देखिए 1 साल के लिए मिला करता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से अभी जनरली जो है तो विजिटर वीज़ा ये दे देते हैं आपको 3 साल का। 3 साल में मल्टीपल एंट्रीज़ होती हैं कि मतलब कई बार आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। एक बार में आप 90 डेज़ रुक सकते हैं, मतलब 3 महीने यहाँ पर रुक सकते हैं एक बार अगर आए हैं। और मल्टीपल एंट्री हैं तो इसीलिए आसान हो जाता है कि आप यहाँ आकर के और कैसे क्या कर सकते हैं सारी बातें बताऊँगा, इसलिए आप डिटेल से बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो इनका जो विजिटर वीज़ा है यानी टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हैं उसको, वो पाने के लिए भी इतना आसान नहीं है क्योंकि ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी प्रकार का वीज़ा पाना काफ़ी कठिन है। कठिन इस तरह से है कि आपके पास में प्रॉपर अगर पेपर वर्क है तो आपको हफ्ते 10 दिन में भी विजिटर वीज़ा प्राप्त हो सकता है। तो उसके लिए वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, वो सब मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। वैसे अगर आप मेरे चैनल में देखोगे तो विजिटर वीज़ा के लिए कितना पैसा लगता है, क्या तरीका है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। बट इन फ्यूचर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं फिर से उस विषय में बना दूंगा। तो सबसे पहले यही है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा लेकर के, विजिटर वीज़ा लेकर के और ऑस्ट्रेलिया आना है। अब ऑस्ट्रेलिया आ करके पहले क्या था, कुछ महीनों के पहले तक यहाँ लोग जो हैं तो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर देते थे, यानी किसी यूनिवर्सिटी में या किसी तरह का डिप्लोमा कोर्स वगैरह करने के लिए एडमिशन ले लिया और उसके आधार पर यहाँ पर अप्लाई करके और फिर लोग आगे प्रोसेस करते थे। मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद में फिर पीआर वगैरह करते थे और फिर सिटीजनशिप और वो सारा कुछ प्रोसेस करते थे। मतलब स्टूडेंट के वीज़ा को अप्लाई कर सकते थे विजिटर वीज़ा के बाद में, मतलब यहाँ आने के बाद में।
किंतु कुछ महीनों पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने ये वाले सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अब कोई भी विजिटर वीज़ा होल्डर यहाँ आ करके और अप्लाई नहीं कर सकता है स्टडी वीज़ा के लिए। आपको अगर स्टडी वीज़ा चाहिए तो आप अपनी कंट्री से ही अप्लाई कीजिए, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फुलफ़िल कीजिए प्रॉपरली, उसके बाद में ही आ सकते हैं। लेकिन अभी भी एक जो शॉर्टकट बचा हुआ है आप लोगों के लिए, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो है कि किस तरह से आप विजिटर वीज़ा प्राप्त करें और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आने के बाद में यस 482 ये है वर्क परमिट वीज़ा। तो आपको वर्क परमिट वीज़ा यहाँ पर मिल सकता है। कैसे मिलेगा, क्या है, सारी चीज़ों को देखने के लिए पेशेंस बनाए रखिए, मेरे साथ में जुड़े रहिए, मैं सब चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि आप डायरेक्ट आते हैं, 3 महीने का आपको टाइम मिलता है। तो उस 3 और मैं देखिए डार्लिंग हार्बर सिडनी के हार्ट में खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूँ पिछले 16 साल से और मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। PR वगैरह और ये सब तो प्रोसेस मेरा मतलब 10 साल पहले हो चुका था। तो मैं जो चीज़ें बताऊँगा मुझे लगता है वो ऑथेंटिक होंगी, उन पर आपको यकीन करने के अलावा और कोई दो राय नहीं है। यहाँ मैं डिस्क्लेमर के स्वरूप में, वैसे मैं डिस्क्लेमर वगैरह कुछ देता नहीं अपने वीडियोज़ में, बट नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू डिस्क्लेमर व्हाट, कि मैं इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, मैं वीज़ा नहीं करवाता हूँ, मैं किसी को नौकरी नहीं दिलवाता हूँ, मैं कभी किसी से कोई पैसे नहीं मांगता हूँ। मैं जो कुछ भी है इसलिए कह रहा हूँ, ये इसलिए वीडियोज़ में बताता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे लगता है कि अगर मेरे वीडियोज़ को देख करके कोई इंस्पायर होता है और सही रास्ते से चल करके और अपना वीज़ा वगैरह प्रोसेस करके ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी भी दूसरे देश में या ऑस्ट्रेलिया में आ सकता है और अपना जीवन नया ढंग से शुरू कर सकता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मैं उन लोगों के लिए केवल हेल्प करता हूँ। हाँ बंधुओं, तो आप मुझे परेशान मत करिएगा कि आप तुरंत मुझे एकदम से कि भैया आपने रास्ता बताया तो अब आप ही बन जाइए, क्या बोलते हैं, ट्रेन और मुझे बैठाल करके मेरे गंतव्य तक छोड़ करके आइए। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। सो प्लीज़ आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशन न रखें कि मैं आपका वीज़ा करवा दूंगा, आपको स्पॉन्सरशिप करवा दूंगा या मैं आपको किसी तरह की कोई जॉब दिलवाने में सहायता करूंगा। कतई मैं कोई सहायता इस तरह की नहीं करता हूं, मेरा अपना खुद का काम है। मैं ये अपने पैशन में बनाना, मैंने वीडियोस शुरू किया था यूट्यूब के लिए जब यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय लॉकडाउन में हम सब लोग घर में रहते थे, तो मैंने अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया बचपन कह रहा हूँ, मैं जब काफ़ी यंग था और मुंबई में था, तो मैं क्योंकि थिएटर वगैरह किया करता था, मेरा थोड़ा सा उस तरह का बैकग्राउंड भी था। और आप खुद ही देख सकते हो मैं कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ, नॉन स्टॉप में जो इतना बोल रहा हूँ इसके लिए मैंने 10 साल थिएटर पढ़ा करके और एक्सपीरियंस गेन किया है। तो पहली चीज़ तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपकी किसी तरह की हेल्प कर सकता हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये डिस्क्लेमर स्वरूप, क्योंकि कल ही मैंने 2 महीने पुराना, क्योंकि मैं टाइम पे किसी को भी जवाब नहीं दे पाता हूं, जो भी कमेंट्स आते हैं आगे पीछे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं महीने, 15 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद जैसे भी टाइम मिलता है कि मैं आपको जवाब दे सकूँ। तो किसी सज्जन ने लिखा था कि आपके वीडियोज़ या आप जैसे और लोगों के भी वीडियोज़ देख करके यहाँ पर काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके और पैसे हट रहे हैं। सारे विषयों पर मैं बात करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो इन सब चीज़ों से, इन सब धोखों से आपको कैसे बचना है वो भी मैं बताऊँगा, और कैसे चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आकर के, कैसे आप ये वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। मेरे साथ में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मित्रों, मैं आपको ये बता रहा था कि इसका फ़ायदा किसको मिल सकता है, कौन है वो लोग जो अपने विजिटर्स वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं 482 यानी वर्क परमिट, वर्क वीज़ा के रूप में। तो इसको ज़्यादातर वही लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं जैसे कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अकाउंटेंट्स हैं, या इस तरह के जो हैं लाइक MBA वगैरह किए हुए पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और जिनकी जो प्रोफाइल है, जिनकी जो फील्ड है वो यहाँ की स्किल डिमांड में है, वही लोग इस चीज़ को कन्वर्ट करवा सकते हैं। और पात्रता के अंतर्गत ये होना चाहिए कि आपके सारे पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए, प्लस वो फील्ड यहाँ पर डिमांड में होना चाहिए, और आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और इंग्लिश भी आपकी जॉब की प्रोफाइल के हिसाब से आनी चाहिए। कि अगर आप IT के इंजीनियर हैं या किसी दूसरे फील्ड के इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तो 7 ईच, 8 ईच बैंड्स या 6 ईच बैंड्स, क्योंकि ट्रेडीज़ वगैरह भी ये काम कर सकते हैं। ट्रेडीज़ में हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, मान लो शेफ़ हैं, और हेयर कट करने वाले लोग हैं, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लेडीज़ हैं जो ब्यूटिशियंस होती हैं, वो हैं। इस तरह के तमाम सारे फील्ड्स हैं जो लोग विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं 482 वीज़ा में।
लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस काम को वही लोग कर सकते हैं जो पूरी तरह से ईमानदार हैं, जो पूरी तरह से स्किल्ड हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, वही लोग केवल इस काम को कर सकते हैं। जिन लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास में डिग्रियां नहीं हैं, जिनके पास में काम नहीं आता, स्किल्ड नहीं है, उन लोगों को इस तरह की चीज़ों के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करें, अगर आपको इस तरह के किसी प्रोसेस को करना है अपनी लाइफ में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आप ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखा या किसी और का देखा और इंस्पायर्ड हुए और इमीडिएट आपने शुरू कर दिया, नहीं। आराम से इसी में फिर आपको एजेंट लोग ठग लेते हैं, वहाँ बैठे हुए लोग आपके इमोशंस को और आपकी जल्दबाजी को ही वो लोग कैश करवा लेते हैं। तो आराम से क्या कीजिए, जैसे 2007 में हमने वीज़ा प्रोसेस शुरू किया था, देखिए इतने साल पहले। तो हमने कैसे किया था, जब हमने डिसाइड किया कि हमको ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरे देश माइग्रेट होना है, तो हमने लगभग 6 महीने का टाइम लिया और मैं कम से कम 25-30 एजेंट्स से मिला, बहुत सारे सेमिनार्स मैंने अटेंड किए। उसके बाद में जाकर के हमने एक एजेंट को जो है तो फाइनलाइज्ड किया। वो बहुत बड़ी एजेंसी है, कोई एक एजेंट नहीं बैठा हुआ था, उसमें बहुत सारे, अब तो उनके दुनिया भर में 25 ऑफिसेज़ हैं, दिल्ली में है, बॉम्बे में, हर शहर में है। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म में उनका नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन इस तरह से आपको भी करना चाहिए कि जैसे ही आपने किसी का वीडियो देखा या मन किया, तो आप किसी एक एजेंट के कहने बहकावे पर मत आ जाइए। बहुत सारे एजेंट से आप मिलिए, आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगा। गवर्नमेंट की अपनी खुद की इनकी जो वेबसाइट है माइग्रेशन की, आप उसको गो थ्रू कीजिए, अपने वीज़ा सब क्लास को समझिए, उससे रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सब चीज़ों को पहले आप पढ़िए, समझिए, उसके बाद में ही किसी एजेंट की सहायता लीजिए। मैं नहीं कहता कि आपको एजेंट हायर नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि एजेंट के हायर करने से, नहीं गलत बोला मैं, सही एजेंट को हायर करने से आपके लिए काफ़ी काम आसान हो जाता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे धोखाधड़ी करने वाले एजेंट बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब में भी आकर के वीडियोज़ तक बनाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सब उनमें से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पैसे वैसे एकदम से मत दीजिएगा। तो आप 4-6 महीने पहले से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि विजिटर वीज़ा को यहाँ पर आप आकर के कन्वर्ट करवाना चाहते हैं वर्क परमिट पे, 482 वीज़ा पे, तो वहाँ से आप बैठ कर के होमवर्क कीजिए किसी माध्यम से। तमाम सारी seek.com है और बहुत सारे, मैं बता चुका हूँ इसके पहले की वीडियोज़ देखिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जॉब्स निकलती हैं, वहाँ से आप ढूंढिए और देखिए। और यहाँ अगर आपका कोई रहता है या फेसबुक के माध्यम से या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से आप यहाँ लोगों के साथ में जुड़िए, संपर्क कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए। जब कोई आपको परफेक्टली तैयार हो जाता है इस तरह की मदद करने के लिए, आपको काफ़ी कुछ जानकारी हो जाती है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए जॉब्स वगैरह के से रिलेटेड जो है बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, फेयर लगते रहते हैं। ऐसे किसी टाइम को जो है आप चूज़ कीजिए जिसमें आप 2-3 शहरों में जा करके और उनको अटेंड भी कर सकें। आप घूमने टहलने तो आ नहीं रहे हैं, तब आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कीजिए और करके फिर इसके बाद में आप यहाँ 3 महीने के लिए आइए और आने के बाद में यहाँ लोगों से मिलिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। कोई कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन अगर आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसका भी अपना प्रोसेस है। डायरेक्टली आपको कोई हायर नहीं कर सकता है। अगर किसी के यहाँ कोई पोजीशन खाली हुई, मान लीजिए एक छोटा सा नर्सिंग होम है फॉर एग्जांपल, और उनको एक नर्स चाहिए, तो उसके लिए वो डायरेक्ट नहीं किसी को फॉरेन से हायर कर सकते हैं। उसके लिए उनको भी यहाँ पूरा जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा कि भाई पहले आप यहाँ की जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे एडवर्टाइज़ कीजिए, वहाँ से फिर आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना है। फिर जब आप गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमें नहीं मिला है, तो यहाँ पे सेंटर लिंक होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में रोज़गार नहीं है, जॉब्स नहीं है, फिर वो लोग भी अपने लोगों को आपके पास, मतलब इन कंपनीज़ के पास में या एम्प्लॉयर के पास में भेजते हैं। जब कहीं से उनको कोई नहीं मिलता, 4-6 हफ्ते उनके हो जाते हैं, उसके बाद जो है तो वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, तब वो एलिजिबल होते हैं कि वो डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को चाहें तो किसी विदेश से जाकर के हायर करें। या ऐसे लोगों के संपर्क में आप आते हैं तो आपको यहाँ पर हायर कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको करना क्या चाहिए कि आने से पहले अगर आपके पेपर प्रॉपरली तैयार हैं तभी एक जो है तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो पेपर में कम से कम आप आइल्स का एग्ज़ाम वगैरह, मतलब इंग्लिश का जो है एग्ज़ाम वगैरह, जिसमें बोलना, लिखना, पढ़ना और लिसनिंग, मतलब सुनना, रीडिंग, सब ये 4 चीज़ें आती हैं। तो इसमें से आप अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली, कि मतलब अगर आप ट्रेडी वगैरह हैं तो आपको 6 बैंड ईच चाहिए रहता है, अदरवाइज 7 बैंड ईच चाहिए। मतलब जिस भी फील्ड में हैं आप अपने फील्ड का देखिए कितने बैंड आपको इंग्लिश के चाहिए। तो आइल्स वगैरह करवा करके आप उसका रिजल्ट लेकर के आइए।
आप पीसीसी करवा सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के आ सकते हैं, आप अपनी डिग्री का असेसमेंट करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अपना पेपर वर्क करके आइए, फिर यहाँ पे आकर के आप एम्प्लॉयर को ढूंढिए। अगर कोई व्यक्ति आपको तैयार हो जाता है, कोई कंपनी आपको तैयार हो जाती है स्पॉन्सर करने के लिए, तब फिर वो अपना जो है तो लेटर वगैरह इशू करेंगे, फिर वीज़ा प्रोसेस शुरू होगा और फिर यहाँ पर मेडिकल भी होगा। एक मेडिकल भी एक ऐसा ग्राउंड है कि अगर आप उसमें फेल हो गए तो सारे पेपर होने के बाद में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर आप में स्किल्ड है, लेकिन आप सचमुच बाल काटना आपको आता है, सचमुच आपको शेफ़ है, खाना बनाना आता है, तो कोई भी रेस्टोरेंट वाला अच्छे शेफ़ को अपने यहाँ पर हायर कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप केवल इंडियन खाना ही बनाना जानते हो, दूसरी तरह का भी आपको दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज़ का कुजीन है। अगर आप अच्छे शेफ़ हैं तो आपको यहाँ कोई भी रखे, क्योंकि यहाँ जब आप आएंगे टूरिस्ट वीज़ा में यानी विजिटर वीज़ा में और कोई भी आदमी रखेगा तो पहले आपका काम देखेगा, आपसे काम करवा के देखेगा। जब आप सचमुच पेपर वर्क प्लस आपकी स्किल्ड दोनों मैच करेंगे तभी जा कर के वो आपको आगे बढ़ेगा और आपके लिए फॉर्म भरेगा, आपके लिए स्पॉन्सरशिप देगा, आपको गवर्नमेंट से अप्रोच करेगा आपके लिए, तब जाकर के कहीं आपका 482 के लिए जो है एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा। इंग्लिश मस्ट है। मैंने सुना है कि आपके इंडिया में जो है तमाम सारे एजेंट्स आपको ऑफ़र लेटर ये वो सब बगैर इंटरव्यू के, बगैर इंग्लिश के लेकर के दे देते हैं, वो सब फ्रॉड होते हैं। 10-20 लाख रुपए कोई ना कोई आपसे ले जाएगा। इन सब से आपको बचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई 10-20 लाख रुपए देना ही है तो कोशिश कीजिए और आप विजिटर वीज़ा निकलवाइए और उसके बाद में आप खुद ही आकर के वो 10 लाख रुपए जो किसी एजेंट को देना है यहाँ आकर के घूम टहल करके 3 महीने में लोगों से मिलजुल करके जाइए। हो सकता है आपको सिडनी या मेलबर्न जैसे जगहों में अगर ऐसा स्पॉन्सरशिप नहीं कोई एम्प्लॉयर दे रहा है तो आप यहाँ कंट्री साइड में चले जाइए। छोटे छोटे जो कस्बे हैं यहाँ से दूर हैं, जो बड़े शहरों से महानगरों से जो दूर हैं, वहाँ चले जाइए। वहाँ पे आपको इंग्लिश के बैंड्स भी कम चाहिए होते हैं, वहाँ पे पॉइंट्स भी कम चाहिए होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि ऐसे उनका जो इंटीरियर एरिया है वो भी डेवलप हो, वहाँ पे भी कुछ लोग जाएं। तो वहाँ अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है तो मुझे लगता है वहाँ आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। अगर आप आना चाहते हैं तो इस तरह के अगर आपके एक्यूपेशंस हैं तो आप पेशेंसफुली आइए, पूरी प्रिपरेशन कीजिए, वहाँ से होमवर्क करके और उसके बाद पैसे खर्च करके यहाँ आइए, घूमिए टहलिए और लोगों से मिलिए जुलिए, कोशिश कीजिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए जुलिए। और अगर इस तरह के कहीं कोई सेमिनार्स वगैरह चल रहे हो, ऐसा कहीं कोई फेयर चल रहा हो जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयर्स इकट्ठे होते हैं, अब आप इंटरनेट में थोड़ा बहुत आप भी होमवर्क करिए, सब तो हम ही नहीं निकाल करके आपको दे देंगे, तो वो करिए और फिर डायरेक्ट जा करके पॉइंट टू पॉइंट अपनी अच्छे से क्या बोलते हैं आइटनरी बना करके आइए कि कहाँ कितने दिन क्या काम करना है आपको। और वो करके हो सकता है अगर आपको 3 महीने में कोई बात नहीं समझ में आई, आपका काम नहीं हुआ और वीज़ा आपको मिला है 3 साल का, तो मल्टीपल एंट्रीज़ होती हैं इस वीज़ा में, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ देख के समझ करके जाइए। इंडिया में अगर मान लो लगता है आपको यार शेफ़ के लिए मेरी कहीं पे बात अच्छी हो गई पर मुझे खाना बनाना नहीं आता, इंडिया में जाइए, अच्छे से आप शेफ़ का कोर्स कीजिए और इसके बाद में 4-6 महीने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा करके, होटल में जा करके खाना बनाना सीखिए, लाइक प्रैक्टिकल जॉब कीजिए, अपनी प्रोफाइल अच्छे से मजबूत कीजिए, उसके बाद में फिर आकर के आप यहाँ पर कोशिश कीजिए। और हेयर ड्रेसर ये तो मुझे लगता है कि बड़ा साधारण काम है, लेकिन हाँ इसमें भी काम आना चाहिए। इस तरह के तमाम सारे ब्यूटी पार्लर्स के काम हैं और भी बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिशियंस के काम हैं, कुछ भी हैं, सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पात्रता चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं पे भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स मत लगाइएगा। जो आप एम्प्लॉयर को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वही आप PR अप्लाई करते टाइम, मतलब जब आप यहाँ पर 482 वीज़ा मतलब वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो वही पेपर्स आप भी अप्लाई मतलब वही आप भी पेपर सबमिट कीजिएगा। कोई गलत पेपर मत बनवाइएगा, क्योंकि आपके पेपर्स की, आपके जो भी आप जहाँ जॉब करने का आप अपना प्रोफाइल वगैरह बना करके दे रहे हैं, सब जगह ये गवर्नमेंट जांच करवाती है। कहीं भी कोई भी पेपर आपका फॉल्स पाया गया तो ध्यान रखिएगा कि आपको फिर वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे आप जो अपना करियर बनाना चाहते हैं वो चीज़ शायद संभव नहीं हो पाएगी। तो नीट एंड क्लीन ढंग से आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी कोई प्रिपरेशन नहीं है तो टेक अ टाइम, 1-6 महीने 2 साल का टाइम लीजिए और उसके बाद जब सब कुछ आपका कम्प्लीटली तैयार हो जाए उसके बाद आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। येस, अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर विजिटर वीज़ा में आ करके और जॉब कर सकते हैं, PR ले सकते हैं। PR डायरेक्ट नहीं मिलेगा, 482 वीज़ा मिलेगा, उसके बाद में आप PR वगैरह, हाँ उसके लिए यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। तो जब एक बार आपको 482 वीज़ा मिल गया, आप जॉब करने लग गए, तो आप अपने जो भी
पॉइंट्स हैं उनको आप कोशिश करिए कि आपके पॉइंट्स मैच कर जाएं जितनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आप पीआर अप्लाई करते हैं और एक बार वंस यू विल गेट द पीआर, फिर तो सिटीजनशिप वगैरह तो बहुत आसान हो जाता है मिलना। तो ये सारा कुछ प्रोसीजर था। तो बंधुओं, मैं फिर से अपना डिस्क्लेमर दोहरा देता हूँ भैया कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं किसी तरह से किसी को जॉब नहीं दिलाता हूँ, कोई वीज़ा नहीं दिलाता हूँ। मैं केवल उसके बारे में आपको बताता हूँ कि आप इस तरह से कोशिश करिए। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, पैसे आपके खर्च होंगे, सही जगह पैसे खर्च कीजिए, सही व्यक्ति के साथ में कोशिश कीजिए, तो शायद आपका ये कार्य बन सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो गवर्नमेंट दूसरों, और काफ़ी लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट दोहराऊंगा अपनी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा वीडियो का आपका कौन सा पार्ट अच्छा लगा या वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। मेरे बहुत सारे दूसरे वीडियोस भी हैं, उनको आप देखिए। और मेरी आत्मकथा खुद की जो है माई लाइफ शब्दों में करके पूरी 26 एपिसोड की सीरीज़ है मेरे चैनल में, उसे आप पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा। संघर्ष के वो सारे दिन, किस तरह से हमने यहाँ पर अपना जीवन गुजारा, किस तरह से हम आए, क्या वो सारी चीज़ें बहुत अपनी लाइफ की मैंने डिटेल में 26 एपिसोड में बता रखी हैं। तो देखिए और जुड़िए मेरे साथ में, और मेरे चैनल में आए वीडियो देखा उसके लिए हृदयपूर्वक आपका बहुत बहुत आभार। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Everyone, as all of you know, I'm a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.